एक और नए नॉलेजफुल ब्लॉग के साथ देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल और उत्तराखंड दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति की वजह से काफ़ी सारी चुनौतियां भी होती हैं। यहाँ का जीवन पहाड़ के समान कठिन होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के द्वारा सेवा शुरू की गई है, जिसकी सहायता से आप दुर्गम पर्वतीय स्थानों पर भी बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। ये सारी सेवाएं मेन सिटी हल्द्वानी से संचालित की जा रही है, जहां पर आपका हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, सारा मेन हब जो है हल्द्वानी में ही है। इसके अलावा हल्द्वानी से आप किसी भी अभी 3-4 जगह को शुरू किए, जिसमें मुनस्यारी है, पिथौरागढ़ है, अन्य भी देहरादून, अन्य भी काफ़ी सारे डेस्टिनेशन शामिल किए गए हैं। ज़्यादातर सेवा शुरू करने का फ़ायदा बहुत सारे लोगों को हो जाता है। सपोज जैसे घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, अगर बस से हम जाते हैं तो हमें काफ़ी समय ज़ाया हो जाता है, क्योंकि दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति की वजह से समय ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए आना अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। तो इन सेवाओं का लाभ का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद हमें अपने गूगल क्रोम पर एक वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपको www.heritage.in पर चले जाना। इस तरह से स्क्रीन पर ले आया हूँ, जाती है। इसको आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो आप अपनी ईमेल आईडी के द्वारा खोल सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ये कि आप जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करके खोल देंगे, तो आपको पासवर्ड याद करने का झंझट नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपने मेल आईडी से खोलेंगे तो आपके मेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाए। इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे, फिलहाल मैंने यहीं से कर लिया। अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस करना ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ पर हमें कुछ परमिशंस वगैरह अलाउ करनी होती है, और इसमें एक बार हम लॉगिन हो जाते हैं तो उसमें हमें क्या, टिकट कंफर्मेशन वगैरह की जानकारी हमें मेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर पे मिल जाती है। इसके लिए हमें अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, जैसे हम आईआरटीसी अथवा किसी भी पेटीएम ऐप वगैरह में बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। इस तरह से हमें, जब हम पहली बार लॉगिन होते हैं तो हमारा इंटरफेस इस तरह से आता है, माई अकाउंट आ जाता है। माई अकाउंट में जब हम जाते हैं तो इस हवाई सेवा के द्वारा हमारा क्या फ़्लाइट शेड्यूल है, ये हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हमने इस स्क्रीन पर देखी है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये स्क्रीन में अभी आपके मेन में आए। आप चाहे तो वीडियोज़ को पॉज़ करके भी ये सारी सूचनाओं को नोट डाउन कर सकते हैं, अथवा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये हवाई सेवाएँ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, इसका किराया क्या-क्या है। इसके अलावा इनके नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है, जिस पर आप ज़्यादा सूचना इनसे ले सकते हैं। इसके नीचे जब हम वेबसाइट के नीचे जाते हैं तो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस का नाम भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली आता है। इसके से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। दोस्तों, इसमें टिकट बुक करने का तरीका इस प्रकार से, हमें कहाँ से जाना है उसके लिए हमें फॉर्म पे आना है। फॉर्म लोकेशन जब हम करते हैं, जहाँ जहाँ से सुविधा उपलब्ध है, स्टेशन के नाम इस तरह से दिखाई देने लगते। दोस्तों, जहाँ से भी आपको यात्रा की शुरुआत करनी है वो आप फ्रॉम पे आ जाएंगे, और जहाँ पर आपको जाना है वो टू पे आ जाएगा। डेस्टिनेशन की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाती करते हैं, तो इसके सामने नया इंटरफेस इस तरह से आता है। जैसा कि आप देख पा रहे, हमें जहाँ पर जाना है वो जानकारी, चाहे हम मुनस्यारी जा सकते हैं, पिथौरागढ़ जा सकते हैं, इसके अलावा चंपावत जा सकते हैं, और भी कई सारे हैं, वो आप यहाँ से चूज करते हैं। इसके अलावा हमें कैलेंडर मिल जाता है। कैलेंडर से हम अपनी यात्रा की तिथि का चुनाव करते हैं। चाहे हम मैनुअली तिथि को टाइप कर सकते हैं, DDMMYYY, इस फॉर्मेट में ही ज़्यादातर तिथि को संचालित किया जाता है। तो यहाँ से हम चाहे मैनुअली इसमें भर सकते हैं, अथवा हमें डिजिटल कैलेंडर मिल जाता है, जिससे हम अपनी यात्रा की तिथि का चुनाव कर सकते हैं। कैलेंडर मिल जाए तो जहाँ पर आपको जाना है, कर्सर से आप वो तिथि का चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं। तिथि का चुनाव करने के बाद अगला आपको आता है कि आपके साथ और कौन जा रहा है, उसमें ऐड पैसेंजर में जाकर आप ऐड कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे, अलर्ट के लिए अलग है, चाइल्ड के लिए अलग है। स्टार्ट फ्लाइट में जाकर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट फ्लाइट में जाकर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा इंटरफेस इस तरह से शो होता है, जिसमें पहले हमें अपना इस तरह से एक फ्लाइट को चेंज करना है, उसके बाद उसमें अपना डिटेल फिलअप करना है, उसके बाद हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है टिकट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम गूगल फोन पे अथवा इंडियन रेलवे अथवा फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, सेम तरीका है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल इन्होंने भरने का इस नहीं है। यहाँ पर हमें जानकारी मिल जाती है, जिस जगह से हमें जाना है वो फ्लाइट हमें कितने समय पर उपलब्ध है, अथवा उस समय उस स्थान की दूसरे स्थान से दूरी क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से किस समय में जाएगी और वहाँ पर किस जगह पर उतरेगी। मैंने हल्द्वानी मुनस्यारी वाला किया है, तो इस तरह से हमें
इसके अकॉर्डिंग फेयर इसमें दिखा रहा है अभी 3500 का दिखा रहा है। हम इसको प्रोसीड टू पे में जाकर कर देते हैं तो यहाँ पर हम पेमेंट ऑप्शन में जाकर ये हमें रीडायरेक्ट कर लेता है। पहली बार अगर आप करेंगे पेमेंट ऑप्शन में रीडायरेक्ट होने से पहले आपको इसमें पर्सनल डिटेल फिलअप करने पड़ेंगे, जो कि पैसेंजर की ही पर्सनल सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ताकि कोई आपके पेमेंट मेथड्स का मिसयूज ना कर सके। तो इस तरह से इनका हेलीपैड की स्थिति है और ऊपर से इसका व्यू इस तरह से दिखाई देता है। अगर पहाड़ को आप ऊपर ज़्यादा ऊंचाई से देखते हैं बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है। और इस सुविधा का फायदा सब ज़्यादातर चिकित्सा संबंधी सेवाओं के लिए आगे हो सकता है, अथवा पर्यटन संबंधी गतिविधियों को और ज़्यादा इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करेंगे। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर